साथियों जय हिंद। मैं डॉक्टर संग्राम पाटिल। साथियों, राम जो हमारे देश में, हमारे संस्कृति में एक अभिन्न अंग हो चुके हैं संस्कृति के। हिंदू धर्म के जो लोग हैं उनको अवतार मानते हैं। ये ओरिजिनली ब्राह्मण धर्म हुआ करता था, उसे बाद में हिंदू धर्म कहा जाने लगा। तो ये राम जो है, इनके बारे में अलग अलग स्टोरीज बताई जाती है और दुनिया के अलग अलग अगर देशों में आप जाए, साउथ ईस्ट एशिया में जाए तो वहाँ पर राम की अलग कथा होती है, श्रीलंका में अलग कथा होती है, भारत में भी उसके अलग अलग पहलू देखने को मिलते हैं। हाल ही में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि राम उनके यहाँ पर जन्मे थे। अगर आप थाईलैंड, इंडोनेशिया उन देशों में जाए तो वहाँ की जो पुरानी स्टोरीज़ है राम की, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर राम पैदा हुए थे, ये राम की जन्मभूमि है। और इंडिया में अयोध्या ये राम की जन्मभूमि मानी जाती है। तो ये सब क्यों ऐसा बदल गया है, एक स्टोरी क्यों नहीं है, इसके पीछे का राज क्या है, ये किसने राम की जो स्टोरी है, कथा है, ये सबसे पहले सुनाई थी, क्यों सुनाई थी और ये कैसे बदल गई, इसके बारे में ये छोटा सा वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो सबको शेयर कीजिएगा प्लीज़। तो साथियों, जातक कथा नाम का एक लिटरेचर है बुद्धिस्ट साहित्य में, और ख़ास करके जो थेरवादी बुद्धिस्ट साहित्य है ये पाली भाषा में है, क्योंकि 2500 साल पहले भारत की यही बोली भाषा थी। इसी में सिखाया जाता था, इसी में पढ़ाया जाता था और इसी में सब कुछ चलता था, व्यवहार, डे टू डे व्यवहार। इसके 3 पिटक है, इसको त्रिपिटक बोलते हैं। उसमें का जो सुत्त पिटक है उसमें खुद का निकाय नामक जो संग्रह है उसमें ये कथाएँ हैं और ये 547 स्टोरीज़ है जिनको जातक कथा कहा जाता है। ये बुद्ध के जीवन काल में बुद्ध ने जो कथाएँ बताई थी अपने साधकों को, अलग अलग मोरल स्टोरीज़ बताने के लिए, उन कथाओं का ये संग्रह है। तो बाद में इन कथाओं को अलग अलग भाषा में ट्रांसलेट किया गया। कुछ राजाओं ने, जैसे सम्राट अशोक ने, इन कथाओं के आधार पर जो ठिकान थे, जो प्लेसेस थी, वहाँ पर स्तूप बनाए। तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से लेकर इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया में अलग अलग स्तूप बने हैं जो इन जातक कथाओं की जो प्लेसेस थी, इनमें जो डिस्क्राइब किए गए वर्णन थे, उसके आधार पर वहाँ पर ये स्तूप बनाए गए थे। वो आज भी मौजूद है, आप कई जगह पर देख सकते हैं। हमारे यहाँ महाराष्ट्र में अजंता वेरूल के जो केव्स है उनमें जो कार्विंग्स है, पेंटिंग्स, वो जातक कथाएँ बताती है। तो ये काफ़ी असर इन कथाओं का हुआ करता था। इसका वर्णन युआन त्सांग जो चीनी ट्रैवलर आया था उसने भी किया हुआ है। इसके भाषांतर हुए, जातक कथा का भाषांतर श्रीलंकन लैंग्वेज में हुआ, चाइनीज़ में हुआ, पर्शियन लैंग्वेज में हुआ, संस्कृत में हो गया। वैसे तो बुद्धा का सारा साहित्य बाद में संस्कृत में ट्रांसलेट हो गया था इंडिया में। जैसे पंचतंत्र हो या संस्कृत नीति शास्त्र हो, अलग अलग तरीके की जो पुराण कथाएं हैं ये भी जातक कथाओं में से ट्रांसलेट करके लिखी गई है बाद में। तो साथियों, ये जो कथाएं हैं इसमें एक कथा है दशरथ जातक कथा, जो 461 नंबर की कथा है, जो बड़ी महत्वपूर्ण है। ये किसने सुनाई थी? अर्थात ये भगवान बुद्ध ने सुनाई थी। कहाँ पर सुनाई थी? तो ये श्रावस्ती के शहर में जो जेतवन था, ये मेडिटेशन सेंटर बनाया था। उस वक्त अनाथ पिंडक नाम के एक व्यापारी था, उसने ये राजा से खरीद कर, ये बगीचा था राजकुमार का, इसको मेडिटेशन सेंटर बनाया था। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने ये स्टोरी सुनाई थी। क्यों सुनाई थी? क्योंकि उनके एक साधक के यहाँ वो साधक के पिताजी की मौत हो गई थी और वो बड़ा दुखी हो गया था। तो उस सिलसिले में भगवान ने ये स्टोरी बताई थी। तो क्या थी ये स्टोरी? इस स्टोरी में भगवान बुद्ध ने बताया था कि बनारस में एक राजा हुआ करते थे, राजा दशरथ, और इस दशरथ की 16,000 रानियाँ थी। इन 16,000 में सबसे जो बड़ी महत्वपूर्ण रानी थी, उसके 3 अपत्य थे, 2 बेटे और 1 बेटी। ध्यान से सुनिएगा। बड़े बेटे का नाम था राम पंडित और छोटे का नाम था लखन, और बेटी का नाम था सीता देवी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ओरिजिनल कथा जो है जिससे बाकी सब वर्जन्स आई है, उसमें ये तीनों भाई बहन दिखाए गए हैं, बताए गए हैं।
जो भगवान बुद्ध ने जो स्टोरी बताई है, ये रामायण और महाभारत के पहले का साहित्य है साथियों। तो इसमें जो राजा था, उसकी जो रानी बड़ी थी वो एक्सपायर हो गई, वो मर गई। राजा को बड़ा दुख हुआ, तो दूसरी वाली जो रानी थी उसको वो मेन रानी के पद पर बिठाया गया। तो उसको भी एक बेटा था, उसका नाम था भरत। और ये रानी जो थी, दशरथ राजा ने उसको एक वचन दे दिया था, प्रॉमिस कर दिया था कि आपको जो चाहिए मांगो, आपको मिल जाएगा। जैसे बच्चे बड़े होने लगे, भरत बड़ा होने लगा, तो रानी ने मांग कर दी कि मेरा बेटा राजा बनेगा। तो दशरथ चिढ़ गया, लेकिन रानी नहीं मानी। तो दशरथ को ये डर सताने लगा कि ये रानी शायद राम, लक्ष्मण और सीता को मार देगी, कुछ ना कुछ इनके खिलाफ कर देगी षड्यंत्र और इसको मार देगी। तो दशरथ ने एक सुझाव दिया, एक आदेश दिया राम और लक्ष्मण को कि तुम दोनों जंगल में चले जाओ कुछ सालों के लिए और मेरे मरने के बाद वापस आओ। तो उन्होंने जो राज्य में जो पुरोहित हुआ करते थे, इंटेलेक्चुअल लोग हुआ करते थे, उनसे सलाह मसलत की कि भाई मैं कितने साल तक जीऊँगा। तो उन्होंने बताया कि आप 12 साल जियोगे, उसके बाद आप मर जाओगे। तो राजा ने राम से और लखन से कहा कि आप 12 साल जंगल में निकल जाओ और उसके बाद आकर मेरे मरने के बाद आप कुर्सी पर बैठ जाना। तो वो निकल गए, सीता भी पीछे पड़ गई, वो बोली मैं भैया राम और लखन के साथ जाऊंगी। तो हिमालय पर्वत के बेसमेंट पर वहाँ पर कुटिया बनाकर वहाँ पर रहे और वहीं पर खाना खाया, फल वगैरह खाते थे और वहीं पर काम करके उन्होंने अपना गुजारा शुरू किया। यहाँ पर राज्य में वाराणसी में दशरथ राजा 9 साल के बाद मर गया। तो रानी ने भरत को राज्याभिषेक की तैयारी की। तो वहाँ के जो ऑफिसर्स थे, पुरोहित थे, इंटेलेक्चुअल्स थे, मंत्री थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया कि ये राज्य राम का है, आप भरत को नहीं बिठा सकते हो। तो भरत अच्छा था, वो निकल गया अपने भाई बहन, सौतेले भाई बहन की तलाश में, पहुंच गया उस कुटिया तक और वहाँ पर उसने राम को ये बात बता दी कि हमारे पिताजी मर गए हैं। तो राम को कुछ भी नहीं लगा, वो बिल्कुल अविचल रहे। और सीता और लखन जब जंगल से आए कुछ सामान लेके, उनको ये बात बोली गई तो वो दोनों बेहोश हो गए, उन्हें बहुत सदमा लगा। तो भरत राम से पूछता है कि भैया आपको मैं इतनी बुरी खबर सुनाई मैंने, लेकिन फिर भी आप अविचलित रहे, आप ऐसे अविचलित कैसे रह सकते हो। तो राम ने उसे उत्तर दिया कि हम सब लोग, पेड़ हो, पौधे हो, प्राणी हो, मनुष्य हो, हम मरते हैं, हम मरने वाले हैं और सब कुछ यहाँ पर जो उत्पन्न होता है वो मिट जाता है, अनित्य है। तो ये स्टोरी बता रहे हैं भगवान बुद्ध उस भाई को जो बहुत दुखी हो गया है श्रावस्ती में पिताजी के मरने से। तो ये पीछे की स्टोरी वो बताते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये भगवान बुद्ध के पिछले जन्म के इंसिडेंसेस हुआ करते थे, पिछले जन्म की कथाएं, जातक कथा यानी पिछले जन्म की कथाएं। ये बात तो मानने न मानने की बात है, आप लोग पिछले जन्म अगले जन्म में मानते हो या नहीं, लेकिन भगवान बुद्ध ने उस समय जो बात बताई ये मोरल स्टोरी थी, उसको प्रिंसिपल फिलॉसफी बताने के लिए कि हर कोई मरने वाला है, इसलिए इसका ज़्यादा दुख करने की ज़रूरत नहीं है। इसका फ़ायदा मरने वाले को नहीं होता है और हमें भी दुख होता है, इससे नुकसान ही होता है अगर हम रोते बैठे तो साथियों 3 साल बाकी थे। भगवान जो स्टोरी बता रहे हैं उसमें जो राम, लखन और सीता बाहर गए हैं जंगल में, उनको 12 साल के लिए भेजा गया है और भरत उनको मिला है 9 साल के बाद, जब उसके पिताजी दशरथ गुजर गए हैं। तो राम कहता है अब तो मैं वापस नहीं आऊँगा क्योंकि मुझे 12 साल जंगल में रहना है, तो मैं 3 साल के बाद आऊँगा। तो फिर राज्य की गद्दी पर कौन बैठेगा। तो राम ने उसको जूते दिए, अपनी पादुकाएँ दी और बोला कि ये मेरे सिंहासन पर रख दो और उनके हिसाब से राज करो। तो 3 साल पर ऐसे ही 3 साल ऐसे ही राज चला। फिर 3 साल बाद राम, लक्ष्मण और सीता अपने राज्य में वापस आए और राम ने गद्दी संभाली। तो ये ऐसी स्टोरी थी। इसका मोरल ये था कि किसी के मरने पर आप दुख मत करिए, उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, मरने वाले को भी नहीं है और तुमको भी नहीं फ़ायदा होता है। ये बात बताने के लिए भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में, जेतवन में ये कथा सुनाई थी। ये जातक कथा है, दशरथ जातक नाम की ये कथा है, पाली भाषा में हुआ करती थी। तो ये जातक कथाएं अलग अलग जो है ये पोएम्स होती थी, काव्य होते थे।
आज भी है ये पाली भाषा में। थेरवाद की अगर आप किताबें देखो, ये सुत्त पिटक की, खुद्दका निकाय की जो है ये काव्य होते हैं। तो उस वक्त ये गाए जाते थे, गांव-गांव में जाकर ये मोरल स्टोरी सुनाते थे। जैसे ये भाषांतर हो गए तो ये थोड़ी मॉडिफाई हो गई, इसमें के पात्र के रिलेशंस बदल गए, इनकी जगह जो है, जो ठिकान है इन कथाओं में ये बदल गए, इनकी फ़िलॉसफ़ी बदल गई। जो संस्कृति में इसके भाषांतर हुए, वहाँ की संस्कृति के हिसाब से इसमें कुछ चेंजेस कर दिए लोगों ने। और ये कथाएँ जहाँ-जहाँ गई, वहाँ की राम की जन्मभूमि अलग हो गई, वहाँ का दशरथ अलग हो गया, वहाँ की जो राम लक्ष्मण सीता है इनके जो रिलेशंस है ये भी अलग-अलग हो गए। लेकिन ओरिजिनल जो कथा है इसमें दशरथ का राज्य वाराणसी, बनारस यहाँ पर हुआ करता था, इस एरिया में। यहाँ पर राम बड़े हुए थे। वो नॉर्थ में हिमालय के बॉटम जो है उस एरिया में उन्होंने अपनी कुटी बनाई थी और वो 12 साल में वापस आ गए थे। इस स्टोरी में श्रीलंका नहीं है, इस स्टोरी में वर्ण व्यवस्था की कोई बात नहीं है, शंबुक नहीं है, शबरी नहीं है, इस स्टोरी में कोई सीता का अपहरण नहीं है, यहाँ पर रावण नहीं है, ओरिजिनल जो स्टोरी है इसमें। और इस स्टोरी में कोई भी मार काट नहीं है। जो बाद में ये संस्कृत में जब हो गए तो इसमें ये सब ऐड हो गए, एडिशंस हो गए। उस वक्त के ज़माने के जो लोग थे, साहित्यिक थे, उन्होंने ये बदलाव कर दिए। उनके कुछ पर्पज़ रहे होंगे उस बदलाव करने में, उनको ये सब फिलॉसफी उसके अंदर डालनी होगी। इसके पात्र को लेकर कुछ एक आर्टिफिशियल रावण क्रिएट किया गया होगा, या उस ज़माने में कोई रावण नाम का राजा हुआ होगा, उसको इस स्टोरी में मिक्स करके उसको विलन बताया गया होगा। तो ये सब बदलाव हुए हैं। इसकी आज भी श्रद्धा, अंधश्रद्धा, राजनीति चलती है साथियों। तो हमें ओरिजिनल सोर्सेस को देखना चाहिए कि ओरिजिनली ये क्या हुआ करता था। क्या ऐसे कोई अवतार हुआ करते थे, या कोई ऐसे कोई राक्षस हुआ करते थे, या ये भी कोई पॉसिबल चीज़ें हैं। तो इसके लिए हमें पुराना जो साहित्य है उसको पढ़ना चाहिए, उससे कुछ अनुमान लगाने चाहिए और उसके हिसाब से हमें हमारी आज की जो आइडियोलॉजी है या फिलॉसफी है या मान्यता है या श्रद्धा है या अंधश्रद्धा है, इस पर सोचना चाहिए। अतः मैं अंत में एक ही कहूँगा कि ये सब जो पुराना साहित्य है, इतिहास है, या कोई इसकी जो कथा है, मिथोलॉजिकल कथा है, इसको हमें सिर्फ प्रेरणा के लिए लेना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, अच्छी बातें इनसे सीखनी चाहिए, बाकी सब हमें छोड़ देना चाहिए। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ आपको राम कथा ओरिजिनली कहाँ से आई है और ये कैसे मॉडिफाई हो गई, ये इसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाया हूँ। अगर आप इससे सहमत हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद साथियों।